मैं 2-4 थे कैसेट ले गया था। खोल के दिखाइए इसे। पहले की जो सुनील शेट्टी की मूवी है ना भाई, ये गाने चलते होंगे अभी में। अगर इसको चलाना हो तो चलेगा। इसमें का टेप होना चाहिए। और भी कलरफुल में भी आती थी ना टिप्स की, कह सकते हैं। नहीं कलर तो टिप्स की हैं, टिप्स HMV और वो टी सीरीज़ तो बाद में आया। टी सीरीज़ तो हमें लगता है 1990 के दशक में आया है लगभग। ये भी टिप्स है। हाँ ये देखिए, ये भी नई म्यूज़िक थी उस समय की। चलिए भैया, थैंक यू। हेलो मित्रों, कैसे हैं? आज हम अपने मार्केट रामेश्वर में एक बहुत ही पुरानी दुकान जो ऑडियो कैसेट चलती थी सन 1980-85 के दशक से लेकर 99 तक लगभग चली हैं और 2000 तक चली है। और हम लोग रिकॉर्डिंग करवाने के लिए आते थे। पुरानी जो आप देख सकते हैं कैसेट लगी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ। ये रिकॉर्डिंग करने का जो आप टैलेंट बोलते हैं, जो आप कला आप रिकॉर्डिंग मिक्सिंग करते थे, ये अपने कहीं सीखा? नहीं, शहर में एक दुकान थी, वहाँ पर हम जाते थे। जैसे जैसे वो रिकॉर्डिंग करते थे अपने कैसेट में, अच्छा, अपने मशीन में, हम उसको केवल देखते थे और ज़रूरत पड़ने पर उनसे पूछते थे कि इससे इस बटन से क्या होता है, इससे क्या होता है। मतलब उनसे आपने जानकारी लिया और आप मूड बना लिए कि हमें भी यही करना है और आप ये मशीन खरीद के ले आए और उसके बाद हम लोगों की कैसेट पे गाना भरने लगे। तो यही इनका इनकम का एक स्रोत था उस समय। हालांकि यहाँ रामेश्वर मार्केट में म्यूजिक से रिलेटेड में कोई दुकान नहीं था, मतलब कह सकते हैं संगीत का दुकान, म्यूजिक सेंटर कोई नहीं था यहाँ पे। सिर्फ यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पे संगीत गुनगुनाया लोगों के दिलों में। और उस समय टीवी भी शायद कम ही लोगों के पास था, सिर्फ ऑडियो या रेडियो ऐसे कुछ था। तो कैसा लगा आपको हमारे विनोद जी से मिले आप? और बताइए तो कैसा लगा? ये दुकान बंद हो गया अभी इस रिकॉर्डिंग का, तो इसके बाद क्या कर रहे हैं? यही सब अब चल रहा है कि कुछ? नहीं, ये जब बंद हुआ तो उसके बाद फिर CD कैसेट, हाँ CD कैसेट चला, CD कैसेट, हाँ ये सब चला। फिर वो भी बंद हो गया तो उसके बाद ये बिजली वाला सामान सभी, बिजली वाला सामान अब चल रहा है। सामान। मतलब आपका जो विशेष तौर पे जो ऑडियो कैसेट का ये गाने का जो चल रहा था वो अब करीब करीब बंद हो गया है इसमें। नहीं, टोटल बंद हो गया, टोटल बिल्कुल बंद हो गया है। अब ये सारे कैसेट जो पुराने हैं, जो संजो के रखे हैं, ये बेकार पड़े हैं। कहने का मतलब ये है, चाहते तो ये इसको कबाड़ के भाव में भी बेच सकते थे, लेकिन इसको सिर्फ रखे हैं यादगार के। और हम तो शायद बहुत खुश हुए आज देखकर, आप लोग भी खुश हो जाइए। तो आइए ले चलते हैं उस रिकॉर्डिंग मशीन को, दिखाते हैं आपको जिससे भैया वो मिक्सिंग करते थे, गाने को रिकॉर्ड करते थे। काफ़ी पुराना है, डस्ट जमा हुआ है, आपको दिखा सकते हैं एकदम नज़दीक से। जैसे हम कह रहे हैं कि वह पिछला वाला जो रिकॉर्डिंग प्लेयर है, जिससे वो रिकॉर्ड करके हम लोग वो देते थे और एक कैसेट इस तरफ लगाते थे और दूसरी तरफ जो है ब्लैंक कैसेट लगा के उस पर कॉपी करते थे और हम लोग अपनी पसंद से गाने लिख कर लेके आते थे यहाँ पर और वो गाने यहाँ खोज कर भर देते थे उसमें। और चार्ज 1 रुपये एक गाने की देते थे, शायद यही था ना भैया, 1 रुपये एक गाने की और लगभग 20-30 रुपये में गाने भर जाते थे।
ये देखिए, ये ऑडियो कैसेट इस समय टिप्स की थी और यह है HMV का। ये तो बहुत पुराना है। कितना पुराना लगभग? अरे करीब सन 65 के आसपास का होगा। 1965 का ये ऑडियो है। आप समझ लीजिए कि अभी भी चलेगा। हाँ चलेगा, लगभग चलेगा। 1965 का है। विनोद मौर्य जी हमारे यहाँ, मैं तो बचपन से जब से जन्म लिया हूँ यहाँ पर, तब से इनकी दुकान है। और मैं देखते देखते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आप लोगों को मैं ये दिखा सकता हूँ कि इस कैसेट का नाम है, क्या नाम है इसका? गुमराह और हमराज। हम एक मिनट इधर ये मशीन आपको दिखा दे रहे हैं। ये मशीन आप ये समझिए कि इसमें डस्ट लगा हुआ है। ये काफ़ी पुरानी है। आप देख सकते हैं कि कम से कम 10-12 साल हो गया बंद हुए इसे। 12-14 साल हो गया लगभग बंद हुए। भैया रिकॉर्डिंग करते थे, एक प्ले इधर दबाते थे, फिर एक प्ले इधर दबाते थे, ऐसे करके ये रिकॉर्ड करते थे। ऐसे बटन दबाते थे, रिवाइंड करते थे और यहाँ से कंपोज करते थे इसको। ये मशीनें जो हैं ये काफ़ी पुरानी है, लगभग 40 साल पुरानी होंगी। कितने साल पुरानी? और कम है, लगभग मान के चलिए 25 साल पुरानी मशीन है ये। लेकिन ये लगभग 30 मान के चलिए इसको। इसका डेट भी यहाँ पे लिखा है, हम आपको नज़दीक करके दिखाते हैं। बना था जब तक 2006 में एक बार बना हुआ है, तब का ये जो है। आप लोग सुने होंगे कि 1990 के दशक में खासकर टीवियाँ बहुत कम होती थी। लोगों के घरों में टीवी बहुत कम होता था और ऑडियो में सिर्फ और सिर्फ रेडियो चलता था। तो गाने सुनने की जो हम लोगों की पसंदीदा जो गाने होते थे वह रेडियो पे फरमाइश की जाती थी। किट में जब ऑडियो कैसेट आया तो उस समय हम लोगों के पास भी ऑडियो मशीन सुनने के लिए हो गई थी। तो हम लोग ऑडियो कैसेट को लेते थे, खाली ब्लैंक कैसेट लेते थे और उसमें विनोद भाई से गाने भरवाते थे। क्योंकि हम एक कैसेट मंगवा के आपको दिखा रहे हैं जो पुराने हैं। ये पुरानी दुकान पुरानी यादों को संजोए हुए आज भी वैसे ही है जैसे 20 साल 25 साल पहले थे। और हम छोटे थे, उस समय हम आया करते थे और बैठ जाते थे और अपने मन से गाने भरवाते थे। कुछ इस प्रकार ऑडियो कैसेट होती थी। और जब भी कोई नया कलेक्शन आता था तो एक साइड वह लग जाता था कि यह नया है और यह पुराना है। पुराने कैसेट हमेशा पीछे होते थे और खोज के फिर वह वापस निकाले जाते थे और हर बार कुछ ऑडियो कैसेट पे कुछ चेंजेस आते रहते थे। चलते हैं नज़दीक से आपको दिखाते हैं कैसेटों के नाम। तो उस समय के कैसेट आते थे टिप्स के, टी सीरीज के। टी सीरीज तो बहुत बाद में आया। टिप्स और बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, आपको वीनस हो गए, ये सारे आपको दिखा रहे हैं कैसेट के डिज़ाइन, इसके रैपर। चलते चलते आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ ही कैसी लगी तो कमेंट ज़रूर करिए और आगे की वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। आप हमारे साथ हमारे सहयोग में लगे रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।